वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ यू आर डूइंग वेल एज मनीष कुमार और एमडीके इंस्ट्रक्टर। जैसे कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को पहले खत्म किया था। दूसरी चीज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैप्सिड, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट के तरीके से हम लोगों ने तीन तरह से उसकी जो है क्लासिफिकेशन की थी। आज हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बेसिकली ये टॉपिक तो हमारा है नहीं, एमडीकेट के 2020-25 वाले सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, बट इससे क्वेश्चंस आए थे, तो इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर से पढ़ा भी रहा हूँ। आपने एक बार इसको सिर्फ एक नज़र से ज़रूर गुजारना है, क्योंकि ये सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं है, बट ये बैक्टीरियोफेज के अंदर आता है। ये हर साल हम लोग को सारी अकेडमी भी पढ़ाती हैं और हमारी बुक के अंदर भी हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में हमारे पास टू टाइप्स की लाइफ साइकिल होती हैं। दो तरह की हमारे पास लाइफ साइकिल्स होती हैं। एक होती है हमारे पास लाइटिक साइकिल, एक होती है हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। पहली होती है हमारे पास लाइटिक साइकिल, दूसरी हमारे पास होती है लाइसोजेनिक साइकिल। और इसका ही दूसरा जो नाम होता है वो हमारे पास मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन भी होता है। मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन। इसमें जो मास्टर होता है वो वायरस का जीनोम होता है, वायरल जीनोम। और इसमें जो स्लेव होता है ना, स्लेव कहते हैं कैदी को, तो इसका जो स्लेव है ना वो हमारे पास बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगला ये जो साइकिल होती है ये बहुत ज्यादा वायरुलेंट होती है। वायरुलेंट की होती है क्योंकि इसमें लाइसिस ऑफ सेल वॉल होती है। लाइसिस ऑफ सेल होता है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो इसमें टूट जाता है। तो आपने ये दो पॉइंट्स के बारे में याद रखना है। जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है ये नॉन वायरुलेंट होती है। इसी का ही दूसरा नाम हमारे पास टेम्परेट फेज साइकिल भी होता है। टेम्परेट फेज साइकिल। और इस प्रोसेस में हमारे पास इंटरमीडिएट एक प्रोफेज बनता है। इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है जिसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज कहते हैं। और इसका जो है दूसरा जो नाम था वो है हमारे पास होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इनको डिटेल वाइज जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, अब जो है ना हम लोग पहले दोनों में से दोनों को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि इसमें 5 तरीके के इवेंट्स होते हैं जब एक बैक्टीरियोफेज अपना डिजीज कॉज कर रहा होता है। तो पहला इवेंट ये होता है कि ये जब डिजीज कॉज करता है तो ये पहला काम करता है लैंडिंग। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये लैंड करेगा तभी तो ये काम पूरा कर सकेगा। तो पहला इसका काम होता है लैंडिंग बाय द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स। टेल फाइबर की वजह से ये जो है लैंड करता है। आपने पढ़ा था ना कि टेल फाइबर्स क्या होते हैं। ये मैं जस्ट थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू करके बता रहा हूँ। इस तरीके के जो ये थे 6 दाने, इनको हम लोग टेल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास इसमें चीज आती है वो होती है अटैचमेंट। अटैचमेंट अटैचमेंट भी कहते हैं, होल्डिंग भी कहते हैं। ये किससे होती है? ये होती है बाय द हेल्प ऑफ स्पाइक्स।
स्पाइक्स हमारे पास होल्ड भी करवाता है, उसके अंदर अटैच भी करवाता है सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास होती है लाइसोसोम एंजाइम हमारे पास होता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ना, हमने ये पढ़ा था, ये बेस प्लेट से निकलता है और इसका जो फंक्शन होता है ये करवाता है बस्टिंग। इसका फंक्शन होता है बस्टिंग और सेल वॉल की बस्टिंग करवाता है ये हमारे पास। फोर्थ वन हमारे पास है, हमारे पास फोर्थ वन जो चीज है वो होता है कोर। कोर हमारा पेनिट्रेशन करवाने में मदद देता है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि जो ये डीएनए होता है ना यहाँ पे, वो इसको जो है ना नीचे सेल के अंदर गाड़ने में मदद देता है। तो इसका जो काम होता है वो होता है पेनिट्रेट करवाना। एक कोर को, जो कोर था हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, उसको जो है सेल के अंदर डलवाना इसका काम होता है, ठीक है। और टेल आखिरी चीज है हमारे पास शीथ। शीथ मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो साइड एरियाज होते हैं ना टेल रीजन के साइड में, ये ही बेसिकली हमारे पास जो है इसे कंट्रैक्शन करवा के पेनिट्रेट करवाते हैं। इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेल। ये टेल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से जो डीएनए या आरएनए होता है वो चला जाता है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये आपने 5 पॉइंट्स तो याद रख लेने हैं कि ये प्लाज्मी दोनों सेल्स के, दोनों साइकिल्स के अंदर हमें मिल जाता है। तो इसी वजह से मैंने आपको एक कॉमन वे में इसको पढ़ा दिया। अब चलते हैं हम लाइटिक साइकिल की तरफ। लाइटिक साइकिल मैंने आपको इसके थोड़े बहुत डिटेल में पॉइंट्स भी बताए थे पिछले वाले जो हमारा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या कैसे होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये वायरलेंट होती है, इसमें मैंने आपको डिटेल में उसमें कंपैरिजन वे में बता दिया था। तो अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम देखिए इस तरीके की इसकी होती है। में देखिए जो हमारे बुक्स में जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बनाई हुई है, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बिल्कुल इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आपने बस 5 मिनट में आपको ये चीज याद हो जाएगी। हमारी बुक्स की जो डायग्राम्स है ना वो काफी ज्यादा तवील वे में उन्होंने बनाई हुई है और वो समझने में काफी मुश्किल करवाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चाहिए पहला पहला जो हमारा काम था वो क्या था, लैंडिंग। तो यहाँ पे क्या होगी, लैंडिंग होगी। दूसरा होगा अटैचमेंट और तीसरा होगा पेनिट्रेशन। 3 काम होंगे यहाँ पे, लैंडिंग, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे समझे हमारे पास एक फेज है, वो जो है यहाँ पे लैंड कर चुका है। जब लैंड करेगा तो हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये इसका डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए है, इसको हम लोग बैक्टीरिया नाम दे देते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया का डीएनए है। अब आप देखो कि ये जो इसके पास जो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, ये इस फेज में कुछ नहीं करेगी, ये जस्ट लैंड करता है, अटैच करता है, पेनिट्रेट करता है। तो ये जब पहले फेज में वहां पे लैंड करेगा, दूसरे ही फेज में हमारे पास दूसरा काम होगा उसके साथ, वो होगा लैंडिंग, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन। दूसरा काम हमारे पास होगा इसके अंदर ये पेनिट्रेट करवाएगा, ये खुद बाहर रह जाता है और ये जो अंदर हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना वो इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, इसके डीएनए के साथ, जो कि यहाँ से आया था, तो ये यहाँ पे एसोसिएट हो जाता है, एसोसिएट हो गया। इस फेज का नाम होता है रिकॉम्बिनेशन फॉर्म, रिकॉम्बिनेशन फॉर्म।
इस फेज में हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। जो तीसरा होता है हमारे पास फेज, वो होता है रिकॉम्बिनेशन। जो फॉर्म होता है ना, वो अब क्या करवाता है, असेंबली करवाता है, बहुत सारे वायरसेस को बनाना शुरू कर देता है। तो ये जब बनाना शुरू कर देगा तो उस तरह से बहुत ज्यादा वायरसेस बनना शुरू हो जाते हैं। ये जब बनना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे ये जो तीसरा फेज है ये होता है रेप्लिकेशन का। क्योंकि रेप्लिकेट कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो रेप्लिकेशन फेज ये हमारे पास हो गया। अब जो चौथा और लास्ट फेज है ना, उसमें ये जो वायरसेस जो बने थे, नए नए वायरसेस, ये जो है फाइनली निकल जाते हैं बाय रप्चरिंग दी सेल वॉल। ये रप्चर करके सेल वॉल को फाइनली बाहर निकल जाते हैं। और जब ये बाहर निकल जाएंगे तो फर्दर फिर से यही स्टेप वापसी दोहराते हैं। इसी तरह से ये एक पूरी साइकिल चलती रहती है और इस फेज का नाम होता है लाइसिस। फोर्थ फेज का नाम होता है लाइसिस। तो ये देखें, लाइसिस तक का हमने पूरा ये पढ़ लिया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हमने ये कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम चलेंगे लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि वो ये है, जो देखें आप इसमें ना 20 मिनट के अंदर जो एक वायरस होता है ना, वो इसके अंदर जो 20 मिनट के अंदर वो अपनी 200 कॉपीज बनाता है। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि 20 मिनट के अंदर ये अपनी 200 कॉपीज को बनाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आपने अच्छे तरीके से लिख लिया होगा। हम चलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ। ये आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि जो है हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो HIV के बारे में। नहीं चाहता कि मैं आधा आज के लेक्चर में पढ़ा दूं और आधा आपको कल के लेक्चर में, इस तरह से बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा आपके लिए। तो मैं कल से ही सीधा HIV को शुरू करूंगा। तो आज मैं आपको सिर्फ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरिया पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल का मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये नॉन वायरुलेंट होता है। जब तक नॉन वायरुलेंट, दूसरा इसमें क्या होता है कि ये टेम्परेट फेज होता है। टेम्परेट फेज साइकिल भी इसे कहते हैं। तीसरा हमारे पास इसका पॉइंट है कि इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। अब इसका जो होस्ट होता है वो तो बैक्टीरिया है। आपको पता है ना कि ये बैक्टीरिया से ही लाइसोजेनिक साइकिल्स हो रही है, और लैक्टिक साइकिल भी बैक्टीरिया में होती है, क्योंकि ये है बैक्टीरियोफेज की साइकिल। और गेस्ट हमारे पास क्या होता है, गेस्ट जो बाहर से आएगा, जाहिर सी बात है वही गेस्ट होगा ना। तो वायरस यहाँ पे बाहर से आया, तो वायरस हमारे पास वायरल जीनोम हमारे पास एक्ट करेगा एज एन गेस्ट। वायरल जीनोम, तो ये आपने अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूँ, समझ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी साइकिल। साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो साइकिल होती है ये इतनी ज्यादा कोई रफ एंड टफ साइकिल नहीं होती, ये बहुत अच्छी साइकिल होती है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया भी खुश होता है और वायरस भी खुश होता है, क्योंकि दोनों के ही काम हो रहे होते हैं। अब एक वक्त आता है कि जब वायरस जो है ना बेजार हो जाता है बैक्टीरिया से, फिर वो बोलता है बैक्टीरिया मेरा, मुझे तुमसे जो है जान छुड़ानी है, फिर वो आपसे लाइटिक साइकिल शुरू कर लेता है। तो जब तक वो कुछ भी नहीं कह रहा होता, वायरस के पास हर चीज होती है, अपनी वो ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है, तो वो तब तक वहीं पे रहता है। लेकिन जब उसके पास कुछ चीजें कम होती हैं, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बैक्टीरिया बुढ़ा हो जाता है, तो ये उसके साथ लाइटिक साइकिल का अमल करता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पहला जो उसी तरीके से हम
4 बॉक्सेस यहाँ पे बनाए, बॉक्सेस नहीं ये बैक्टीरिया है बल्कि, सही है, याद रख लेना कि ये बैक्टीरिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि मैंने क्या करने की कोशिश की। अगर नहीं आया तो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए पहले पहले ना यहाँ पे क्या करता है, एक फेज आता है, फेज आके वही काम करता है पहला जो उसने किया था पहली लिटिक साइकिल में, अटैचमेंट, दूसरा पेनिट्रेशन, अटैचमेंट की, पेनिट्रेशन की, और बस यही, और होल्डिंग का एक काम होता है। ये इसने काम किया, यहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर ये चिपक गया, ठीक है। जब इसने चिपक गया तो इसने अपना जो डीएनए था ना वो इसने यहाँ पे भेज दिया नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज में जब इसने अपना डीएनए यहाँ पे भेज दिया तो ये डीएनए ना हमारे पास अटैच हो जाता है विद बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ये अटैच हो जाता है, और इस जो दो डीएनए आपस में साथ अटैच हुए होते हैं ना, इस फेज को हम लोग कहते हैं प्रोफेज। क्या कहते हैं? प्रोफेज। और ये काफी बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है प्रोफेज के बारे में, तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे जो दूसरा काम वही होगा, अटैचमेंट के बाद दूसरा काम होता है रिकॉम्बिनेशन, और यहाँ पे भी वही रिकॉम्बिनेशन फॉर्म हुई। उस रिकॉम्बिनेशन फॉर्म में जो हमारे पास एक प्रोफेज बना है, ठीक है। अब जो थर्ड फॉर्म है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फॉर्म के पास, यहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होता है, आपको पता है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए जो है डिवाइड करता है, तो ये भी सेम उसके साथ डिवाइड हो जाएगा बाइनरी फिशन के जरिए। इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर उसके जो डीएनए है उसके साथ अटैच हुआ हुआ है। जब डीएनए स्प्लिट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बाइनरी डिवीजन के जरिए, तो वो भी इसके साथ स्प्लिट हो जाते हैं और दो सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप समझ लें कि ये हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए है, दोनों में हम बना लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो अटैच हुआ हुआ जो हमारे पास एक वायरस का जो डीएनए है वो इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, और इस प्रोसेस का नाम है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के जरिए ये दोनों आपस में डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब बाइनरी फिशन यहाँ पे तीसरा फेज है। अब इसके आगे ना यहाँ पे सेल डिवाइड हो जाता है, तो इस चौथे स्टेज का नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब इसके अंदर भी अपना दोनों ही डीएनए है। अब ये भी जब बाद में बनेगा तो ये भी सेम उसी तरीके से बाइनरी फिशिंग के जरिए नेक्स्ट इस तरह के सेल्स में बनेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक वायरस के बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो जाती। न्यूट्रिएंट्स जब कम हो जाते हैं तो वायरस बोलता है भाई मेरा गुजारा अब यहाँ पे मुमकिन नहीं, तो वो यहाँ से भाग जाता है और फिर से लाइटिक साइकिल शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ फेज है इसको कहते हैं सेल डिवीजन। इसमें अंदर भी बैक्टीरियल डीएनए है और इसके साथ अटैच हुआ है हमारे पास वायरस का डीएनए, और ये सेम फेज वापसी जो है दोहराने में फिर से यही साइकिल चलती रहेगी। तो ये सारा काम इसमें होता है, और इस साइकिल का नाम होता है लाइसोजेनिक साइकिल। और मैंने आपको एक चीज बताई कि जब लाइसोजेनिक साइकिल में जो वायरस होता है वो बेजार हो जाता है, वो फिर से लिटिक साइकिल में कन्वर्ट होता है। जब लाइसोजेनिक साइकिल कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास लिटिक साइकिल के अंदर, तो इस फेज का जो नाम होता है वो कहते हैं हम लोग इंडक्शन। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आया भी हुआ है। इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। इस फेज का नाम है इंडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका जो सीक्वेंस है कि क्या क्या होता है, किस सीक्वेंस में होता है, वो हम पढ़ते हैं। हमने जो लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ी थी उसमें आपको 2 पॉइंट्स में बताना भूल गया, वो ये थे कि जो 20 मिनट्स के बाद
जो है हमारे पास इसके अंदर 20 मिनट्स के बाद जो हमारा वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉपीज बनाता है। उसमें कितनी थी कॉपीज? लिपटिक में आपको मैंने बताया कि 200 कॉपीज बनती हैं सिर्फ 20 मिनट के अंदर। इसके 20 मिनट्स में सिर्फ हमारे पास 2 कॉपीज बनती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक और भी पॉइंट है हमारे पास कि यहाँ पे जो रेट ऑफ बर्थ ऑफ बैक्टीरिया जो होता है ना, वो इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ बर्थ ऑफ वायरस की बर्थ रेट के बिल्कुल इक्वल होता है। तो अपनी ये पॉइंट भी याद रख लेना है कि दोनों जो है साथ में चूंकि रेप्लिकेट कर रहे हैं लाइसोसोमिक साइकिल में, तो रेट ऑफ बर्थ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू रेट ऑफ बर्थ ऑफ वायरस। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस क्या था? बैक्टीरियोफेज जो इन्फेक्शन था उसका सीक्वेंस क्या था? पहला हमने पढ़ा कि पहले ये करता है लैंडिंग कर ली इसने, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स। दूसरा काम इसने क्या किया? अटैचमेंट, और इसको एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन इसने की बाय द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। तीसरा काम इसने किया बायोसिंथेसिस से मुराद इसने किस तरीके से दोनों साइकिल्स में डीएनए के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया, और लाइटिक साइकिल में जो है ये अलग अलग जो है इसने लाइसिस करवाई अपने, मतलब बहुत सारे पहले सेल्स बनाए अपने वायरस ने, अपने जो है बहुत ज्यादा जो है कॉपीज बनाई, और उस कॉपीज के बाद जो है उसने जो है लाइटिक साइकिल को कंटिन्यू किया। और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या था कि जैसे बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा था उसी के साथ वायरस भी डिवाइड हो रहा था। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, बायोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। चौथा चीज मैच्योरेशन। ये मैच्योरेशन का जो अमल है ना, ये होता है वैसे दोनों साइकिल्स में, लेकिन हम मोस्टली डिस्कस करते हैं लैक्टिक साइकिल के अंदर। लैक्टिक साइकिल के अंदर जब हमारे पास वायरसेस बनते हैं, न्यू फेजेस जब बनते हैं, तो वो न्यू फेजेस जो है मेच्योर होके लाइसिस ऑफ सेल वॉल करते हैं और वो फिर जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये लैक्टिक साइकिल में होता है। जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है, मैच्योरेशन उसके अंदर वैसे नहीं होती है, बट जब वो लिटिक साइकिल में आ जाता है इंडक्शन के बाद, तो उसके अंदर फिर से मैच्योरेशन हो जाती है। तो ये बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं लिटिक साइकिल के अंदर। अब जो फिफ्थ हमारे पास जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइसिस। ये भी दोनों में होता है, बट मोस्टली इसको हम लिटिक साइकिल के अंदर डिस्कस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि लिटिक साइकिल में हमारा जो सेल होता है वो लाइस हो जाता है बाय द एंड, और जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें भी होता है, बट वो तब होता है जब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, बैक्टीरिया के पास इतनी ज्यादा सफिशिएंट चीजें नहीं होती, तो वायरस से बेजार होकर लिटिक साइकिल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है लाइसिस का अमल उसके अंदर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे और वे में समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की मैं आपको अच्छे से अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कल एक न्यू ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप का, जिसमें जो है हम लोगों ने कुछ नए न्यू मेंबर्स को भी ऐड किया है, तो आपने उसको भी जाके लाजमी जो है सर फॉलो कर लेना है, क्योंकि उसमें सारी डिस्कशन हम लोग वहीं पे करेंगे। और एक जो मेरा चैनल का लिंक है वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, आपने उसको भी जाके व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना है। और इसके अलावा आपने जो है मुझे बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह की जो रोज मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस होंगी ना, वो आप तक डेली इसमें जो है पहुंचती जाएंगी। और इसके अलावा आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। आज थोड़ा मसला हुआ था कि वो जो मैंने पीछे जो इसके लगाया हुआ है वो निकल आया था, तो फिर मैंने उसको ठीक किया। तो इस तरह से होता रहता है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि जैसे मैंने इग्नोर किया, मैं ज़्यादा पैनिक नहीं कर गया जब वो ट्वीट होते थे। होता रहता है क्योंकि मेरे वो बिल्कुल बीच का टॉपिक चल रहा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था उसके बीच में,
और लेक्चर को भी नहीं पॉज कर सकता था, तो इसी वजह से मैंने उसको चलने दिया। फिर जब वो टॉपिक खत्म हुआ तो मैंने नेक्स्ट टॉपिक में उसको ठीक कर दिया। तो ये आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है मेरे साथ, क्योंकि मैं क्यों अभी नया आया हुआ हूँ इस फील्ड में, तो नई-नई चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ भी। तो आपने मुझे जो है पूरा सपोर्ट भी देना है, क्योंकि आपकी वीडियोज़ मैं अपलोड ये जो आधे घंटे की वीडियोज़ है आपको आधे घंटे की लगती है, लेकिन इसके पीछे पूरा दिन लगता है, क्योंकि ये जो लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना, मुझे याद नहीं है अभी, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी है। अब 1 महीने के बाद कौन ऐसा बंदा होता है कि उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें याद हो, तो मुझे फिर से इसको पढ़ना होता है, सुबह को इसको रिवाइज़ करना होता है, और मेरा एचईसी का टेस्ट भी है, उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो जाता है कि सुबह को आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ, रात को पूरी वीडियो की शूटिंग होती है, और फिर जो है आपके रिस्पॉन्स इतने कोई ख़ास नहीं होते जिससे जो है मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ। तो आपने मुझे जो है सपोर्ट भी दिखानी है, सपोर्ट दिखाएँगे तो इस तरह के डेली अच्छे-अच्छे कंटेंट आप तक मिलते रहेंगे। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स करने हैं, जो चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं उसके बारे में, और जो क्वेश्चन जो क्वेरीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।